बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे। इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल पर वेलकम। और देखिए आज क्या बन रहा है। आज बन रहे हैं चिकन कबाब। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। जो बच्चे बीफ या मटन नहीं खाते वो चिकन तो ज़रूर खाते हैं, तो उनके लिए आज ये रेसिपी बनाइए और खूब मज़े ले लेकर खाइए। तो शुरू करते हैं। प्याज बड़े साइज़ का लें या दरमियाना ले लें। टमाटर चाहिए होंगे 2 से 3 अदद। इस तरह में अदरक और लहसुन चाहिए बहुत थोड़ा सा। पुदीना आपकी मर्ज़ी है। हरा धनिया ऐड करेंगे हम इसमें। 10-12 हरी मिर्चें जाएंगी और कॉर्नफ्लावर जाएगा, बेसन जाएगा इसमें। जिंजर पाउडर ये ऑप्शनल है। इसी तरह बाज़ार वाली लाल मिर्चें और जो मैं घर में पीसती हूँ जैसे मैंने आपको बताया है वो जाएंगी। यहाँ पे अजवाइन है और अनारदाना है। साथ साथ आप काली मिर्चें, चाट मसाला, हल्दी हल्की सी, हल्का सा गरम मसाला भी जाएगा और सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा जो पर भूनकर पीस कर शामिल करती हूँ। नमक जाएगा, सफ़ेद मिर्चें जाएंगी और एक अंडा शामिल होगा। तो लेट्स स्टार्टेड। और रेसिपी देखिए जनाब क्या ज़बरदस्त तैयार होगी। और सबसे अहम तो चिकन जाएगा इसमें। तो जो हम आपके सामने इसकी मेजरमेंट करते हैं, ये 300 से 400 ग्राम तक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये बहुत कम है। और देखने में देखिए पहले आप इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें और आप इसे चॉपर में पीस लें। चॉपर में अगर आप कीमा नहीं बना सकते तो ये बहुत आसान होता है, बहुत नरम होता है। आप इसे ओखली में भी कूट सकते हैं और बहुत आराम से ये हैंड चॉपर से भी कर सकते हैं। अब इसी में सब चीज़ें ऐड करूँगी। प्याज को मैं इसके साथ चॉप करूँगी, हरी मिर्चों को, और यहाँ पे मैंने टमाटर भी 1 अदद रखा है। अदरक का आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। मैंने लहसुन अदरक को सूखा धनिया लेकर साथ में कूट लिया था और अब इसमें मैंने इसको ग्राइंडर भी चला दिया है। इससे पहले कि हम बाकी मसाला जात मिक्सअप करें, पहले हम ये स्टेप देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है बेसन और साथ में कॉर्नफ्लावर है। पैन में हम लेंगे, बहुत आंच को धीमा रखेंगे। पहले आपके सामने देखिए मैं आंच आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे 2 टेबलस्पून आप ले लेंगे कॉर्नफ्लावर और 1 टेबलस्पून आप ले लेंगे बेसन। और आंच बहुत हल्की रखिएगा और साथ साथ आप इसको चम्मच चलाते रहिएगा बराबर। और यहाँ पे हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए और उसके बाद हम इसे ठंडा करेंगे। और क्योंकि ये हमारे मिक्सचर में जाएगा इससे पहले मैं आपको इसका स्टेप दिखा रही हूँ, वो ध्यान से आपने इसको करना है। बड़ी भीनी भीनी और प्यारी प्यारी खुशबू आने लग पड़ी है इसमें से। आप इसको अच्छे से साथ साथ चम्मच चलाते रहे, ये देखिए। और बस इतना भूने के ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। आप देखिएगा बड़ा टमाटर हमने लिया है यहाँ पर और इसको सेटल करने में बहुत आसानी रहेगी। तो इसकी कटिंग आप देखिए राउंड शेप में हमने काटना है। हम इसका छिलका उतार देते हैं और आप अपनी मर्ज़ी है इसको रख सकते हैं और उतार भी सकते हैं। कुछ हरी मिर्चें साथ साथ मैंने चॉप कर ली हैं, बाकी हम सब ग्राइंड करेंगे और वो पिस जाएंगे। अब आप इसकी कटिंग को देखिए राउंड शेप में होना चाहिए। इसको हम जल्दी जल्दी कट करते जाते हैं। उम्मीद है आपको इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल की रेसिपीज़ पसंद आती होंगी और आप ज़रूर बनाते होंगे। बनाइए और खूब एंजॉय कीजिए और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए कि आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और आप मज़ीद यहाँ क्या चाहते हैं। इसके साथ साथ उर्दू दी लैंग्वेज को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे दोनों चैनल्स पसंद आते होंगे और आपके लिए यकीनन मुफीद और मावन होंगे। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तमाम मसाला जात को हम इसमें मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ पे साबुत लाल मिर्चें भी 3-4 ली थी, वो मैं बताना भूल गई। ये हम इसमें ऐड करते जाएंगे। साथ साथ चाट मसाला भी इसमें जाएगा और बिल्कुल थोड़ा सा ऑप्शनल है, अगर आप इसमें गरम मसाला भी ऐड करें। मसाला जात जितने भी हैं आप इस पर अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं। ग्राइंडर को खोल के ज़रूर चेक करें और चीज़ों को दोबारा से बीच में मिक्सअप करें। ये हमेशा ऊपर आ जाती हैं। साथ साथ इसको दोबारा से हम ग्राइंड करते हैं, ग्राइंडर को चला देते हैं। बहुत अच्छा सा मिक्स हो जाएगा। और हमने साथ में इसमें अंडा भी डाला है जो इसको मिक्सअप होने में आसानी करता है, इसको स्मूथ करता है। ये थोड़ा सा लूज़ हो जाता है इस तरह से, तो मैंने इसको तकरीबन इस मिक्सर को आप अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लें ताकि जो चीज़ें आगे पीछे हैं वो जब आप हाथों से भी आप इसे कर सकते हैं, चम्मच से भी कर सकते हैं। अब ये भी मैंने इस वक्त ऐड कर दिया, आप बाद में भी इसे ऐड कर सकते हैं। ये ज़रा अच्छा सा इसके अंदर मर्ज हो जाता है। और इसके बाद बहुत ज़रूरी है कि आप इसको
फ्रीज़र में रखें। मैंने इसको तकरीबन 1 घंटा रखा था, आप आधा घंटा भी रख सकते हैं अगर आपको बहुत जल्दी हो। अब आप देख सकते हैं कि इधर टेक्सचर थोड़ा सा लूज़ है, इसमें अंडा ऐड है और लहसुन और अदरक और ये तमाम चीज़ें और स्पेशली अनियन और टमाटर भी मैंने इसमें डाला था 1 अदद। तो इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे, वो भी फ्रीज़र में। और ये 1 घंटा हो चुका है और अब आप देखेंगे कि इसकी काफ़ी संभल जाएगा। अब हमें इसे फ्राई करने में आसानी रहेगी। अब देखिए कि हम इसको कैसे बनाते हैं। आप ऊपर से टमाटर रख लें और इसको गोल गोल कर लें। मैंने साथ साथ सिरका भी लिया है, आप ऑयल भी ले सकते हैं। मैं मोस्टली सिरका हाथों को लगाती हूँ, बहुत चिपके तो ऑयल लगा लेते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप टमाटर के ऊपर आप इसको हल्के हाथ से रखें और फिर इसको प्रेस करें और दोनों तरफ से आप टमाटर को सैंडविच कर दें इसके साथ। इस तरह ये सेटल भी हो जाता है और हमारे टमाटर भी इसके साथ शामिल हो जाते हैं। अब हमारी फ्राइंग स्टार्ट है। पहले ऑयल को अच्छा सा गर्म कीजिएगा, तकरीबन हाफ़ पाव 125 ग्राम हमने घी लिया है, ऑयल लिया है। मैं दोनों चीज़ों को मिक्स अप लेती हूँ। तो वही बात है, चिमटे के साथ इसको, कैचर के साथ इसको शिफ्ट करें। आँच को दरमियाना रखें और अच्छे से फ्राई करें और चटनी और चावलों के साथ, नान के साथ बनाइए और नौश जान की दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिस्क में खैर बरकत और इजाफ़ा फरमाए और हमें ऐसी सेहत दे कि हम उसकी तमाम नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।